Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the soundless word. It is a very strange word, soundless word. Soundless word क्या होती है? ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी दुनिया हो जहाँ पे साउंड ही ना हो. बट स्टिल देयर इज़ समथिंग जहाँ पे कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आती. उन लोगों के लिए जो वर्ड है वो साउंडलेस होती है. सो यहाँ से ये साउंडलेस वर्ड आया है. ठीक है. सो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देती. आवाज़ होती तो है लेकिन उनको सुनाई नहीं देती. इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफनेस. ठीक है जी. डेफनेस इज द स्टेट ऑफ द बॉडी वेयर अ पर्सन इज अनएबल टू लिसन और हियर एनीथिंग. ठीक है जी. इसको हम क्या कहते हैं? डेफनेस. ठीक है. जहाँ पे जो बंदा होता है या पर्सन होता है उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो वर्ड है वो साउंडलेस हो जाती है. सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डेफनेस. डेफनेस के पीछे जो है वो रीजंस क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नेचुरली बाय बर्थ भी लोगों में डेफनेस का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है. बट समटाइम्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट अकर्स आफ्टर द बर्थ. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बर्थ के बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है वो डेफ हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो क्या होता है? डिफेक्ट इन द ईयर ड्रम. आपका जो एक्सटर्नल ईयर का, जिसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं, जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, या फिर आपका जो कॉकलिया है, जो कॉइल ट्यूब थी जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, या आपके मिडल ईयर बोन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो क्या होता है? डेफनेस हो सकती है. ठीक है जी. इसी तरह से आपकी यूस्टेकियन ट्यूब है जो आपका एयर प्रेशर रेगुलेट करती है ईयर के अंदर, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो डेफनेस हो सकती है. इसी तरह से आपका जो ईयर ड्रम है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है. कान का पर्दा किसी भी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाए तो डेफनेस हो सकती है. और इसी तरह से क्या होता है? अगर आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम नॉइज़ कहते हैं. नॉइज़ क्या होती है? जो अनप्लेजेंट साउंड होती है. अनप्लेजेंट साउंड का एक लेवल एक्सीड कर जाए. ठीक है. या फिर कोई पर्सन जो है आपको इतनी ज़ोर से स्लैप करे कि आपका ये पूरा का पूरा चीक ब्लो कर जाए. ठीक है. तो उससे क्या होता है? आपका फ्लूइड शेक कर जाएगा, डेफनेस हो सकती है. इसी तरह से जो आपके कान में कोई पॉइंटेड चीज़ है, जैसे पेंसिल है, कोई थ्रो करे और आपकी ऑडिटरी कैनाल को वो डैमेज कर दे तो डेफनेस हो सकती है. या फिर कोई इंसेक्ट्स आपके कान पे अटैक कर दे तो डेफनेस हो सकती है. दीज आर द 6 मेजर रीजंस फॉर द डेफनेस इन अ पर्सन. ठीक है जी. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है, राइट द रीजंस फॉर डेफनेस. ठीक है जी. डेफनेस की रीजंस लिखे, या फिर कुछ लोगों में डेफनेस क्यों होती है तो आपने ये रीज़न लिखनी कि ईयर ड्रम में, कॉकलिया में या मिडल ईयर बोन्स में डैमेज हो जाए, या फिर जो है यूस्टेकियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए, आपके ईयर ड्रम में इन्फेक्शन हो जाए, आपका इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा नॉइजी हो, कोई आपको इतनी ज़ोर से स्लैप करे कि आपका चीक ब्लो कर जाए, या फिर आपकी जो ऑडिटरी कैनाल है वो इफेक्ट हो जाए. इसी तरह से आपकी ऑडिटरी कैनाल में कोई पॉइंटेड चीज़, जैसे पेंसिल की तरह से पॉइंटेड चीज़ एंटर हो जाए, या फिर इंसेक्ट्स जो है वो अटैक कर दें आपके कान को, तो डेफनेस हो सकती है. सो अब आ जाते हैं, ईयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी. इट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन दैट हाउ द ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है जी. ये आपको आ सकता है, हाउ द ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो यू विल राइट द आंसर. हमारा जो ईयर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द फर्स्ट वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द सेकेंड वन इज वेस्टिब्यूल्स. दे बोथ आर द पार्ट ऑफ इनर ईयर. ठीक है जी. ये दोनों जो है सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल हमारे इनर ईयर का पार्ट होते हैं. जैसे ही आपके हेड मूव करता है तो हेड की जो मूवमेंट होती है ना उसको कौन डिटेक्ट करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है. इसी तरह से वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी. आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, उन सारी मूवमेंट्स को वेस्टिब्यूल डिटेक्ट करता है. एंड दे बोथ क्रिएट द नर्व इम्पल्स दैट इज सेंट टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व. और ब्रेन के जिस पार्ट में वो जाती हैं उसको हम कहते हैं सेरिबेलम.
क्या कहते हैं? इन दोनों से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, वो ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम। आपको याद आया है कुछ कि सेरिबेलम हमने कहाँ पढ़ा था? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हमने पढ़ा था ये हाइंड ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे बॉडी पॉस्चर को या हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है जी। सो ये दोनों जो है ये हमारी हेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी पोस्चर को डिटेक्ट करता है। दे क्रिएट द नर्व इम्पल्स जो ऑडिटरी नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक जाती हैं। ब्रेन के किस पार्ट तक जाती है? सेरिबेलम तक। ठीक है जी। फिर सेरिबेलम जो है वो हमारा बॉडी पोस्चर या हमारी हेड मूवमेंट को मेंटेन करता है या फिर बैलेंस करता है और इक्विलिब्रियम को क्रिएट करता है। सो दिस इज द वे ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। The two part of the inner ear, that is semicircular canal and the vestibule, they both control the posture and the head movement of the body. They create the nerve impulse that is sent to the brain cerebellum, which is a part of hind brain, to keep the balance of the body. ठीक है जी। cerebellum फिर हमारी बॉडी का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक टर्म होती है टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है? आपका जो ईयर ड्रम होता है ना, उसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं, या कान का जो पर्दा होता है। आपसे पूछा जा सकता है टिम्पैनम इज द पार्ट ऑफ, तो आपने लिखना है ये किसका पार्ट है? आपके एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है जी। टिम्पैनम किसका पार्ट है? आपके एक्सटर्नल ईयर का। और स्टैप्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्टैप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, विच बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? तो स्टैप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी में 206 जो है वो बोन्स हैं, जिनमें से स्टैप्स जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अब आ जाते हैं थंडरस्टॉर्म में। थंडरस्टॉर्म किस तरह से क्रिएट होता है? दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक होता है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल और दूसरा जो होता है वो थंडर का साउंड होता है। वो ये किस तरह से जनरेट होता है? दे आर क्रिएटेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट एंड द क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द एयर। When the crystal present in the air and water droplet move, they create electrical charge. वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है तो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है ना एयर का, वो एयर को एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, वो क्या करता है? एक्सपेंड कर देता है। दिस एक्सपेंशन ऑफ द एयर क्रिएट अ लार्जर साउंड विच इज कॉल्ड थंडर। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है थंडर साउंड प्लस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या लाइटनिंग जिसको हम कहते हैं, जब बिजली चमकती है। कैसे ये होता है प्रोसेस? सबसे पहले क्या होता है? एयर में क्या प्रेजेंट होता है? एयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं और क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है ना वो क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। ठीक है जी, वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। अब जब ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ना तो क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर एयर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ एयर। अब जो एयर एक्सपेंड होती है ना, अचानक से रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर जो है, दे प्रोड्यूस अ लार्जर साउंड विच इज़ कॉल्ड थंडर। पहले बिजली चमकती है, फिर बहुत गरजदार आवाज़ आती है। तो पहले बिजली इस तरह से चमकती है कि पहले लाइटनिंग होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से, उस लाइटनिंग की वजह से एक्सपेंशन ऑफ एयर होती है जो थंडर का साउंड प्रोड्यूस करती है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ द थंडर स्टॉर्म इज क्रिएटेड या प्रोड्यूस। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। सो डेफनेस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाउ द ईयर मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। आई होप आज का लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।